सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। अडेप्टेशंस के अपन दो टॉपिकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन तीसरे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन बुक का टॉपिक है। इसमें आज अपन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस और बिहेवियरल अडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस आर इंटरनल सिस्टम और प्रोसेस इन एन एनिमल्स बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू फिजिकल थ्रेट्स to the animal from the environment or its predators. Examples of physiological adaptation. नंबर 1 केमिकल्स, उसमें वेनूस बैट्स एंड साइटिंग्स, इसमें स्नेक्स, बीज एंड स्पाइडर्स। पॉइजन प्रोडक्ट यानी ड्रेड फ्रॉग्स और फोफर फिश। एबिलिटी टू चेंज कलर्स ऑफ स्किन्स, इसमें कैमिलियन का एग्जांपल ले सकते हैं अपन। इसके अलावा इंटरनल सिस्टम्स, मोर इफेक्टिंग ऑर्गन्स, किडनी इन डेजर्ट एनिमल्स, फैट स्टोरेज इन हम्स ऑफ कैमल्स। इसके अलावा मॉस्किटोज का अपन एग्जांपल ले सकते हैं। अगर अपन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की हिंदी में बात करना चाहें तो क्या है कि इसके अंतर्गत अपन बात करें तो संरचनात्मक अनुकूलनों के साथ क्या होता है, प्राणी के अंदर कुछ कार्यकीय अनुकूलन भी विकसित हो जाते हैं। और कार्यकीय अनुकूलन में क्या करता है, किसी भी प्राणी के शरीर की शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है। उसमें अपन पहला जो इसमें देखो एक एग्जांपल है किडनी इन डेजर्ट एनिमल्स। तो इसमें बात करें तो मरुस्थलीय आवास में रहने वाले जो सरीसृप जल संरक्षण के लिए क्या करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जी पदार्थ का त्याग करते हैं। या फिर उनमें क्या होता है कि उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है या फिर ठोस पदार्थ के रूप में होता है, जिसमें सरीसृपों की तो मैंने बात कर ही ली। इसके अलावा कैमल्स की बात कर लेते हैं कि उनमें क्या होता है कि आवास में भोजन का में वसा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि वसा क्या करती है, ऑक्सीकरण, और फिर क्योंकि वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा अधिक ऊर्जा व जल मिलते हैं, जिससे क्या जो उनकी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जल शरीर में ही बन जाता है और उसकी पूर्ति शरीर में के अंदर ही हो जाती है। इसके अलावा बात करें अपन तो कि इनमें क्या होता है कि लवणीय जल में रहने के कारण इन प्राणियों का क्या होता है, आंतरिक ऑस्मोटिक प्रेशर को नियमित करने के लिए रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ाने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। ये और एक और प्रोडक्टिंग ऑफ ब्लड थिनर, ये किस में पाया जाता है, मॉस्किटोज में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस मिलता है। ठीक है, इसके अलावा धमनी दाब बढ़ जाने पर हृदय गति स्वतः ही घट जाती है। इस तरीके की भी क्या होता है, मरुस्थलीय जो एनिमल होते हैं उनमें इस तरीके के अडेप्टेशंस मिलते हैं। इसके अलावा जो इंटरनल चेंज की अपन ने बात करी ली। इसके अलावा केमिकल चेंजेस में कैमिलियन के अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी के का कलर चेंज करने की क्षमता होती है। ये भी किसका एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, वो है बिहेवियरल अडेप्टेशन। क्या है, बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो इसमें अपन बात करें तो
एक ही प्रकार के पारिस्थितिकी वातावरण में रहने वाले प्राणी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और कभी न कभी ये संबंध सामान्य न रहकर विशिष्ट हो जाते हैं और ऐसे विशिष्ट संबंध एक ही जाति के प्राणियों या भिन्न जातियों के प्राणियों के बीच हो सकता है। इस प्रकार के विशिष्ट संबंधों के लिए प्राणियों में विशेष प्रकार या इस प्रकार के विशिष्ट संबंधों के लिए प्राणियों को विशेष रूप से अनुकूलित होना पड़ता है और इस प्रकार के अनुकूलनों को कहते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशंस। और इसको अपन 4 तरीके से समझ सकते हैं। एक पहला है सोशलिज्म यानी सामाजिक। इस प्रकार के अनुकूलनों में एक ही जाति के प्राणियों के मध्य व्यवहारिक अनुकूलन पाए जाते हैं। कुछ कीटों में इस तरह के सामाजिक व्यवस्था के रूप में अनुकूलन पाए जैसे मधुमक्खियों में या हनी बी या टर्माइट का वो एग्जाम्पल इसके अंतर्गत अपन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है सहभोजिता। इस प्रकार के संबंधों में दो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते अपन सहभोजिता। इस प्रकार के संबंधों में दो अलग अलग जातियों के प्राणियों के मध्य इस प्रकार का संबंध होता है कि वे एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते और सामान्यतः एक ये भोजन में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसमें सी एनिमोन और हर्मिट क्रीब के बीच का संबंध अपन व्यवहारिक संबंध अपन देख सकते हैं। तीसरा है सहजीवन या सिम्बायोसिस। तो इस प्रकार के संबंधों में जो सहभोजिता की अपेक्षा दो भिन्न जातियों के प्राणियों के में संबंध अत्यधिक घनिष्ठ होता है और वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस तरह के घनिष्ठ संबंधों को सहजीवन कहते हैं। सॉरी, इस प्रकार इसको वापस से मैं बताता हूं आपको। इस प्रकार के संबंधों में जो सहभोजिता होती है उसकी अपेक्षा दो भिन्न जातियों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, वे दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस तरह का संबंध कहलाता है। और इसमें अपन आहार नाल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है या दीमक की आहार नाल में जो कसाबिक प्रोटोजोआ पाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिसकी बात अपन करें वो है परजीविता या पैरासिटिज्म। इस प्रकार के संबंधों में दो अलग अलग जातियों के प्राणियों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है जिसमें एक प्राणी को लाभ मिलता है और दूसरे को हानि मिलती है। इसके बारे में अपन पहले खूब चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। तो इसमें क्या संबंध है, अडेप्टेशन और इवोल्यूशन में क्या संबंध है, तो इसके संबंध के बारे में अपन हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में भोजन, सुरक्षा, जनन, उपापचय, समस्थिति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के सफलतापूर्वक निदान पर ही जीवन निर्भर करता है कि भाई जीवन कैसा होगा। इन सब समस्याओं का समाधान होने पर ही जीवन का पता चलता है। प्राणी अपने आप को विशेष प्रकार के वातावरण में रखने के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त बनने का प्रयास करता है और इन प्रयासों में प्राणी अपने उत्तरोत्तर अनुकूलनीय परिवर्तन उत्पन्न करता है और ये अनुकूलनीय परिवर्तन विकासीय परिवर्तनों को दर्शाते हैं और इस प्रकार की क्रिया में प्राणियों में पूर्व में उपस्थित अनुकूलनों में नए अनुकूलन जुड़ते जाते हैं जिससे या जिसके फलस्वरूप नई संतति अपने पूर्वज की तुलना में अधिक जटिल होती जाती है। इस प्रकार के जटिल अनुकूलन इवोल्यूशन में सहायक होते हैं। सभी अनुवांशिकी अनुकूलनीय परिवर्तन जो विकासवादी होते हैं, परंतु सभी विकासवादी परिवर्तन अनुकूलनीय नहीं होते हैं। इस प्रकार या कई बार जैव विकास में सामान्यतः नए अनुकूलन पुराने अनुकूलनों के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि वे पुराने अनुकूलनों का स्थान स्वयं
ले लेते हैं या उनका रूपांतरण मात्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना अडेप्टेशन वाला चैप्टर फिनिश हुआ। धन्यवाद। आशा करते ये टॉपिक आपके समझ आया होगा।